नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि दिनांक 29/3/2022 को वित्त विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंदर दिनांक 1/4/2022 से आईएफएमएस के अंदर जो चेंजेस होने जा रहे हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया है। उसी संबंध में इसमें अलग-अलग बिंदु हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड पूल बजट, बिलों की सिस्टम में स्वतः उपलब्धता और एक पॉइंट है इसमें सरलीकृत प्रतिशतता चार्जेस। तो ये जो बिंदु है बेसिकली इसी के लिए इसमें क्या चेंजेस हुए हैं आईएफएमएस के अंदर और वाम के अंदर, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो अब तक बजट प्रोविज़न होता था किसी भी वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा किसी वर्क के लिए कैपिटल हेड के अंदर, तो जो बीएफसी लेवल पे होता था वो बेसिकली 113% उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि अगर 40-55 का कोई हेड है एक वर्क्स का, जिसके अंदर 113 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो जब ये प्रोविज़न बीएफसी से एडी के पास जाता था और एडी के बाद में बजट लेवल पे जाता था, और बजट के अंदर जब इसकी प्रिंटिंग होती थी, तो उससे पहले क्या होता था कि ये हेड इन 4 हेड के अंदर ब्रेक हो जाता था। एक तो ओरिजिनल हेड जिसके अंदर 100 करोड़ रह गया, बाकी 8, 2, 3 यानी कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जैसे परसेंटेज चार्जर डिफाइन किया हुआ है 8, 2, 3, उसके हिसाब से अलग अलग हेड 91, 92, 93 इनमें प्रोविज़न को तोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो बजट के अंदर जो प्रिंटेड बुक में जब अवेलेबल होता था बीसीओ को, यानी किसी वर्क्स डिपार्टमेंट के बीसीओ को, तो वो इस तरह से अलग अलग हेड में बजट प्रोविज़न होता था। और मेन हेड जो है आपका कैपिटल हेड, वो 40-55, इसके अंदर 100 करोड़ का प्रोविज़न होता था। जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैम के अंदर वर्क्स किसी वर्क्स का पेमेंट करना है तो बिल बनता था, तो उसके अंदर मेन कैपिटल हेड को डेबिट किया जाता था और कटौती होने के बाद में इसमें इसका पेमेंट किया जाता था। जब ये वैम का बिल आगे पे मेजर के थ्रू होते हुए राजकोष में जाता था, तो राजकोष के अंदर जब ये बिल पास हो जाता था, उसके बाद में ऑटोमेटिक एक प्रोसेस चलता था जिसके अंदर ये सब प्रोरेटा या परसेंटेज चार्ज की जो रिकवरी हेड के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसकी एंट्रीज ऑटोमेटिक होती थी। और इन एंट्रीज़ को वाम मॉड्यूल दोबारा इसको पेयर सिस्टम में फैच करता था और उसके बाद में उसको पेयर लिंकिंग करता था और फिर ये इसका अकाउंट का पार्ट बनता था। तो बेसिकली ये जो मैपिंग है आपकी पूरी, जिस तरह से ऊपर ये मैपिंग की हुई है, ये सारी जो मैपिंग है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के यहाँ पे होती थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग राजकोष एक ऑटोमेटिक प्रोसेस चलाता था। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में अगर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हो जाती थी तो किसी कारण से नहीं चल पाता था, तो अकाउंट पे काफ़ी दिक्कत आती थी कि मैचिंग करने के अंदर, और फिर कोई प्रोडक्ट रह जाता था, फिर इसको दोबारा चलाना पड़ता था। तो इन सब दूसरा एक और पॉइंट था कि जो ये कैपिटल हेड है, इसके अंदर ये केवल जो चलता था बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यूडी का हेड है ये वाला, तो केवल ये प्रोसेस था जो परसेंटेज चार्ज वाला, ये केवल पीडब्ल्यूडी के अंदर ही होता था। दूसरे डिपार्टमेंट जो थे आपके पीएचडी है, डब्ल्यूआरडी है, इनके अंदर क्या होता था बेसिकली कि साल के आखिरी में या एक कोई टाइम पीरियड पे ये परसेंटेज चार्ज की एंट्री ये एजी के अंदर जाके करते थे, जिससे एट ए टाइम जब बिल बन रहा है तब तक ये पता नहीं पड़ता था कि उसमें कितना पैसा तो वर्क पे हुआ है और कितना पैसा इसके अंदर परसेंटेज चार्ज का रिकवरी हेड के अंदर इकट्ठा हुआ है। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जो कि अभी तक चला आ रहा था। 1/4/2022 से अब जो होने जा रहा है बेसिकली, वो बेसिकली ये है कि जो कैपिटल हेड के अंदर, जैसे बीएफसी में मान लीजिए आपने 113 करोड़ का प्रपोजल लेके आए थे, तो बजट के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर वो 113, उस कैपिटल हेड के अंदर 113 करोड़ का ही, यानी कि पूरा का पूरा प्रोविजन है, उसको तोड़ा नहीं गया है। यानी कि ये इस हेड के अंदर पूरा का पूरा पैसा इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है कि जो हेड की मैपिंग है, अब जो 3 हेड पहले यहाँ पे 91, 92, 93 थे, उनमें टूटता था, वो हेड खत्म कर दिए गए इस बार से, और केवल रिकवरी हेड जो है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज चार्ज किसी में टूट के जाने वाला है, तो रिकवरी हेड की मैपिंग इस सिस्टम में बताई गई है। तो वो कैसे बताई गई है वो मैं सब आपको आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जितने भी कैपिटल हेड्स हैं वर्क्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और उनमें कितने परसेंटेज चार्ज लगना है और वो किस रिकवरी हेड में जाने हैं, उसकी मैपिंग बजट एप्लीकेशन यानी कि आईएफएमएस के बजट मॉड्यूल के अंदर कर दी है अभी, ठीक है। अब वैम पे 1/4/2022 से जब भी बिल बनेगा, कोई भी इस वर्क्स डिपार्टमेंट का कोई बिल बन रहा है जिसके अंदर कि ये परसेंटेज चार्ज लगना है और उसकी मैपिंग आईएफएमएस मॉड्यूल में हो रखी है, तो बिल के साथ में ही ये परसेंटेज चार्ज का भी प्रोविज़न वहीं के वहीं बिल के अंदर होगा और वो बिल का पार्ट बनेगा बेसिकली। और फिर जो प्रोसेस होता है बिल का, वो आगे पेमेजर पे होता हुआ आपका राजकोष में जाएगा। यानी कि राजकोष पे जो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लगता था वो सब सिस्टम खत्म हो गया, ये बिल बनते ही ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, अगर मान लीजिए कोई हेड फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पे मैप नहीं किया हुआ है, तो वाम के अंदर उस पर प्रोरेटा नहीं लगेगा। यानी कैपिटल हेड के अंदर अगर वो मैपिंग में वहाँ पे है तो प्रोरेटा लगेगा यहाँ पे, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। और अगर उसमें लगना चाहिए किसी कारण से, मान लो छूट गया है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के वहाँ पे बजट एप्लीकेशन में इसकी मैपिंग करा सकते हैं। और ये मैपिंग पूरे साल भर ऑन रहेगी, ऐसा नहीं है कि किसी बजट के टाइम पे ही रहती है, ये पूरे टाइम ऑन रहेगी। उसको जोड़ा भी जा सकता है अगर कोई हेड छूट गया है तो। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं बेसिकली कि मैपिंग किस तरह से की गई है, वो यहाँ पे दिखाया गया स्क्रीन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसके अंदर देखें तो 40-55 का एक हेड है। तो इसके अंदर से पीडब्ल्यूडी का पहले से चला रहा प्रोसेस है कि 8-2-3% वो अपना परसेंटेज चार्ज उसके अंदर से काट के रिकवरी में डालते हैं। तो वो प्रोरेटा हेड या रिकवरी हेड जो है बेसिकली ये यहाँ पे शो कर रखे हैं। ये रिकवरी हेड में किस में 8 जाएगा, किस में 2 जाएगा, किस में 3 जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस साल से पीएचईडी ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इन सब ने भी अपने अपने हेडों की वहाँ पे मैपिंग करवाई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो हो सकता इनमें परसेंटेज इनका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जो कि वहाँ पे मैपिंग करी है, उसमें से एक एग्जांपल लेके बताया गया है। जैसे 42-15 का कोई हेड है, तो इसमें अगर कोई कैपिटल वर्क में कोई बिल बनेगा तो उसमें से 3.5% और 7.5% आपके इन दोनों हेड के अंदर रेस्पेक्टिवली पैसा रिकवरी हेड के अंदर कटेगा। इसी तरह से इरिगेशन होगा तो उसके अंदर मान लीजिए ये इसमें 13% है, इसमें माइनस का 4% है, ये इस तरह से कटेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बिल है वहाँ पे बिल किस तरह से बनेगा और क्या होगा, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाते हैं। ये देखिए मान लीजिए 90 लाख का कोई बिल है पीडब्ल्यूडी का, तो इसको किस तरह से बनेगा ये यहाँ पे देखिए। अगर इसके अंदर ये कोई हेड है यानी 40-55 का, इसमें से 90 लाख का अमाउंट डेबिट कर रहे हैं अपन। इसके अलावा डिपॉजिट, सेकेंड, इनकम टैक्स, जीएसटी, लेबर वेलफेयर, जो भी कटौतियाँ होती हैं बेसिकली वो सब ने यहाँ पे कटौती हो रही है। पेमेंट थ्रू ट्री यानी वेंडर को पेमेंट होना है, ये इतने अमाउंट का पेमेंट होना है। ये बिल पहले अभी तक इतना ही बनता था, उसके आगे बिल नहीं इतना ही पोर्शन बनता था। अगर मान लीजिए एक हेड के अंदर इस तरह का बिल है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नीचे एक एंट्री और ऑटोमेटिक बना के देगा। ये एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, ये सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। जिसमें ये मैपिंग कहाँ से आई है कि मान लीजिए 40-55 वाला हेड है, तो इसकी मैपिंग 8-2-3 फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट मॉड्यूल में डिफाइन की हुई है कि किसमें इसमें से 8-2-3% परसेंटेज चार्ज कट के किस में जाएगा, रिकवरी हेड। ये वाले 20-59 जो हेड है, ये वाले ये मैपिंग वहाँ पे है, वहाँ से मैपिंग उठाएगा और यहाँ पे इसकी कटौती को दर्ज करेगा। ये केस एक पीडब्ल्यूडी का है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं अपन कि पीएचडी का एग्जांपल देखें, तो पीएचडी के हेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैपिंग होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये कटौती ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका कोई इरिगेशन का है तो उसके अकॉर्डिंग 4% यहाँ से निकला और मैंने 27 वाले रिकवरी हेड के अंदर ये अमाउंट यहाँ पे निकल गया। तो ये सारी मैपिंग जो है बेसिकली कहाँ रहेगी, आईएफएमएस के बजट मॉड्यूल में रहेगी। यानी कि कैपिटल हेड की अगर हम बात करें उसमें अगर परसेंटेज चार्ज लगना है तो वो कहाँ पे होगा बेसिकली, सारा का सारा मैपिंग जो है वो कहाँ से उठा रहा है, वाम सिस्टम आपके आईएफएमएस के बजट मॉड्यूल से उठा रहा है। अगर कोई इसी कारण से कोई एंट्री छूट गई है तो उस एंट्री को वहाँ पे मैपिंग कराई जा सकती है ना। और किसी में नहीं लग, जो भी काम है मैपिंग का काम वहीं से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गए सारे जो कि 8,000 से नीचे वाले हेड की बात कर रहे थे अपन, डिपॉजिट वर्क जो आ गए बेसिकली। अब नेक्स्ट आता है डिपॉजिट वर्क। डिपॉजिट वर्क में बेसिकली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि जब ये काम किस तरह का है, नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि स्कीम का पैसा इसके अंदर आता है बेसिकली। डीआरडी की स्कीम का कोई काम है, कोई आपका एमपीएमएलएड का काम है, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें प्रोरेटा या परसेंटेज चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। ये किसी हेड पे, क्योंकि डिपॉजिट के जो हेड है वो तो फिक्स है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि इसमें इतना परसेंट चार्ज लगेगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्कीम पे, किस टाइप का वर्क है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि डिपॉजिट वर्क के अंदर कितना परसेंटेज चार्ज में इसके अंदर लगना है, इसकी मैपिंग को डिवीज़न लेवल पे किया गया है। यानी कि जब डिवीज़न किसी डिपॉजिट वर्क की एंट्री करेगा, उसकी स्कीम बनाएगा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसके अंदर वो परसेंटेज डिफाइन करेगा कि इस वाले काम के अंदर इतने परसेंटेज चार्ज लगना है। तो जैसे ही उसमें बिल बनेगा कोई भी वाम के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक उतने परसेंटेज, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वैसे कि वैसे यहाँ पे इसके अंदर 11, मान लीजिए कोई बिल में 13% लगना है तो उसमें 11 और 2% जैसे डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे इतना कटौती इसके अंदर हो जाएगी और ये इस बिल का पार्ट बनेगा और बिल के अंदर वहीं के वहीं बन जाएगा। इसी तरह से पीएचडी और डब्ल्यूआरडी के अंदर डिपॉजिट का काम है तो उसके अंदर भी इस तरह से बनेगा। और ये भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक स्कीम के अंदर मान लीजिए परसेंटेज चार्ज लगता ही नहीं है तो वो उसको डिफाइन जरूर करना पड़ेगा। यानी कि डिपॉजिट वर्क में कोई भी काम है तो उसके अंदर उसको डिफाइन जरूर करना पड़ेगा कि परसेंटेज चार्ज में कटौती होनी है या नहीं होनी है।
नहीं होनी तो उसको जीरो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक ओवरऑल सिस्टम है जो कि चेंज हुआ है इसके अंदर, वाम के अंदर, मतलब मेनली बजट लेवल पे चेंज ये हुआ है कि अब एक ही सारा का सारा जो 91, 92, 93 जो हेड थे उनमें तोड़ते थे पहले, वो टूटेगा नहीं, यानी कि मेन कैपिटल हेड के अंदर ही पूरा का पूरा प्रोविज़न रहेगा, ठीक है। दूसरा, वाम के अंदर ये हुआ कि जैसे ही बिल बनेगा आपका, तो बिल बनते ही उसके अंदर इसकी कटौती ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये मैंने आपको इस बारे में बताया। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आपकी जब एक तरह से चालू हो जाएगा, उसके बाद में सारे डिवीज़न जानते हैं कि वाम की जो सपोर्ट लाइन है वो उसका फ़ोन नंबर वैम की साइट पे लिखा हुआ है, वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नंबर आप डायल कर सकते हैं वर्किंग आवर ऑफिस के अंदर, और अगर ईमेल कर दीजिए, आप ईमेल में अपना स्क्रीनशॉट या कोई प्रॉब्लम अपनी ईमेल करेंगे तो उसको भी यहाँ से रेस्पॉन्ड किया जाता है। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो या संशय हो तो यहाँ पे भी आप वाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। धन्यवाद।